एक घर में माँ और बेटी अकेली रहती थीं। रात का समय था। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। माँ और बेटी बहुत गरीब थीं और एक छोटे से घर में रहती थीं। बेटी ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ते ही डर से उसके हाथ कांपने लगे। वह जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। नाम की जगह नीचे भगवान लिखा था। माँ ने कहा, यह जरूर हमारी गली के किसी लड़के की गंदी शरारत होगी, लेकिन बेटी को माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बोली, माँ पता नहीं क्यों मुझे यह सच लग रहा है। जैसे तैसे माँ को मनाकर माँ और बेटी भगवान के स्वागत की तैयारी में लग गईं। घर भले ही छोटा था, लेकिन दिल बहुत अमीर था। उन्होंने मेहमानों के लिए एक चटाई बिछा दी। फिर वे रसोई में गईं, लेकिन वहां खाने को कुछ भी नहीं था। माँ बेटी गहरी सोच में पड़ गईं। अगर सच में भगवान आ गए तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे। बेटी के पास सिर्फ 300 रुपए थे। दोनों ने फैसला किया कि इन पैसों से कुछ खरीद लाते हैं। बारिश होने वाली थी और ठंड भी बहुत थी, इसलिए वे छाता और कंबल लेकर किराने की दुकान के लिए निकल पड़ी। उन्होंने एक पैकेट दूध और मिठाई का एक डिब्बा खरीदा और जल्दी से घर लौटने लगी, यह सोचकर कि शायद भगवान पहले ही आ गए होंगे। घर से कुछ दूरी पर ही थीं कि तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क किनारे एक गरीब पति पत्नी खड़े थे, जिनके हाथ में एक छोटा बच्चा रो रहा था। लड़की ने देखा कि बच्चे को तेज बुखार था और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऑटो घर के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन बेटी से रहा नहीं गया। उसने ऑटो वाले से कहा, भैया जरा ऑटो उधर ले चलो। पास जाकर देखा तो माता पिता बेबस खड़े थे। बेटी एक पल के लिए सोच में पड़ गई। भगवान घर पर आने वाले हैं और इधर ये समस्या। फिर उसने मन ही मन कहा, भगवान को मना लूंगी, लेकिन इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। बेटी ने जो कुछ भी खरीदा था वह सब उन जरूरतमंदों को दे दिया। मिठाई, दूध और यहां तक कि बचे हुए 50 रुपये भी। बारिश हो रही थी, इसलिए उसने छाता भी दे दिया। ठंड से कांपते बच्चे के लिए अपना कंबल भी उन्हें सौंप दिया। फिर वह तेजी से घर की ओर दौड़ी, ये सोचते हुए कि भगवान जरूर आ गए होंगे। पर दरवाजे पर मां खड़ी थी। मां बोली, इतनी देर क्यों लगा दी। बेटी ने देखा कि वहां एक और चिट्ठी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम पहले से दुबली हो गई हो, लेकिन आज भी उतनी ही सुंदर हो। मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी और तुम्हारे दिए हुए कंबल से बहुत आराम मिला। छाता देने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलूंगा तो लौटा दूंगा। बेटी अवाक रह गई। उसने सड़क की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर उधर मत ढूंढो मुझे, मैं तो कण कण में हूं। जहां पवित्र सोच हो मैं हर उस मन में हूं। अगर कोई जरूरतमंद दिखे तो समझो मैं उसी में हूं। बेटी जोर से रो पड़ी। रोते रोते उसने मां को सब कुछ बता दिया। दोनों बहुत भावुक हो गईं और पूरी रात सो नहीं पाईं। अब आपसे एक सवाल, क्या वह बेटी सच में गरीब थी? सोचिए और अपने दिल से इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि इंसान मरने के बाद पैसे नहीं बल्कि अपने कर्म लेकर जाता है। जरूरी नहीं कि हर अमीर व्यक्ति अच्छे कर्म लेकर जाए। इसलिए कोशिश करें कि पैसे से भले ही अमीर न बने, लेकिन कर्मों से जरूर अमीर बने।